अपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा, और शर्म की बात है लिखा, शेम इन टीम इंडिया, जबकि लिखना चाहिए था प्राउड ऑफ टीम इंडिया। इस देश में कभी वर्ल्ड कप दूसरी बारी लगातार नहीं आया, लेकिन आया और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ आया। उस पे भी लिख रहे हैं शेम टीम इंडिया। तो आप बताइए, मैं तो टीम इंडिया की तरफ हूं, आप किसकी तरफ है? निर्णय करिए। पहला सवाल आपने उठाया कि मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उस खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए और हम उसे पार्टी से निकाल देंगे अगर उसने ऐसा किया है। ऐसे समय में किसी भी नागरिक को पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आपने कोर्ट का हाँ, इनसे भी सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी कहलवा लो। दूसरा आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट हमारे देश के कोई एक आध फैसला गलत हो सकता है, बहुत शानदार काम कर रहा है। कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में, बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसे पुलिस पकड़ कर थाने ले गई। कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और डीएम एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली बार खुद कोर्ट में पेश हो। तो ये चीजें कोर्ट अच्छे निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट कहां खराब निर्णय ले रहे हैं। हमने कभी कोर्ट की निंदा नहीं की। ओके अजय लोग, काफी देर बाद आप आ रहे हैं, बोलिए। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अभी लाइन से अब एक मिनट, अभी देखिए दोनों चालू हो जाएंगे। विवेक जिंदा है, खड़ा हुआ है, लड़ रहा विवेक है। जिंदा है। अरे ये चीनी कोई विनाश नहीं हो रहा। ये चीनी विवेक है, इनका बात छोड़ दीजिए, इनका चीनी विवेक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने लाइन से बहुत सारी बातें कही। कोरोना में जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई बकायदा, टैंकर लगा के चलाए गए। और ये कोरोना में भी ये आप लोग को याद है, ये वैक्सीन के बारे में क्या कहते थे अखिलेश, कि ये वैक्सीन मत लेना, इस देश की वैक्सीन नहीं है। इन्होंने देश की गरिमा का मजाक उड़ाया है। आइए बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा के बैठ गया, देश को अपनी जनता को कह रहे थे कि वैक्सीन मत लेना। अरे ऐसा काम किया है इन्होंने कोरोना में। मोदीना वैक्सीन। आप नफरत की पराकाष्ठा से जा रहे हैं साहब। देश आज एक क्राइसिस में अगर है तो उस क्राइसिस से मिलकर निकलना है, और पूरी सरकार प्रयास कर रही है। हर लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जारी है। आपका क्या काम है? आप चाहते हैं कि तनाव फैले किसी तरह से। प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोलें, इजराइल के खिलाफ बोलें, एक तनाव बढ़ाए। क्या ये तनाव बढ़ाने का समय है किसी देश के साथ? ये इतनी अकल नहीं है हमारे को, हमारे विपक्षी को इतनी अकल नहीं है। इसलिए मैंने रामधारी सिंह जी का वो लाइन सुनाया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यही काम इनका कर रहे हैं। मर चुका है विवेक इनका, कोई फायदा नहीं इनके सुन के। ये आग लगाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। क्या मतलब था स्पीकर के खिलाफ आप लेके आए? एसआईआर के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ला रहे हैं। एसआईआर इस देश में होगा। एसआईआर का मतलब है, चुप रहिए, एसआईआर का मतलब है सब चंगा है। आपकी टाइम में नहीं बोले वो, राजकुमार भाटी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, एसआईआर तो हो के रहेगा। आप लाओ मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर का मतलब क्या बता देता हूं, सबको याद रहना चाहिए। एसआईआर मतलब सिर्फ इंडियन रहेगा। एसआईआर, कोई बाहरी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन रहेगा। और जिस कोई मुखालफत जो करेगा वो जेल। सिलेंडर कब दे रहे हो ये बता सिलेंडर दो। सबको मिल रहा है। सिलेंडर अपने घर में खाना खा के आए ना, यहाँ भी खा लिया। अभी भी सिलेंडर खो ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये कब रुकोगी बता खा दो। के ओवरवेट हो गए, पेट निकल गया, सिलेंडर चाहिए। सारे एक महीना सिलेंडर मत मिल खाओ रहे हैं, कम्युनिस्ट। लोग खाना खा रहे हैं, जमाखोरी हो नहीं रही। ओके। सब बढ़िया चल रहा है इस मुल्क के अंदर। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड नहीं, राजकुमार भाटी को पॉइंटेड करके बोला। आपने एक बात उठाई, बिल्कुल वैक्सीन वाली। वैक्सीन पर अखिलेश जी ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई वैक्सीन? बोल रहा हूं मैंने तो लगवाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसका परिणाम ये हुआ, ये देखिए जो वैक्सीन पे अखिलेश जी ने बोला हार्ट अटैक आ गया। कौन मेरी जर्मनी बात वाली सुनो। वैक्सीन लगवाई थी क्या? देखो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अरे आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वैक्सीन लगाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया। ये कितने लोगों ने मैं वैक्सीन लगाई है? बहुत से लोग कह रहे हैं। आपके परिवार में कह रहा है, आईसीएमआर कह रही है, कोर्ट के अंदर डिबेट हो ये आईसीएमआर कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कह रही है। और जो अखिलेश जी ने बोला था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3-4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में इतनी इनकी सरकार ने हलफनामा दिया है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, जोर नहीं दिया था वैक्सीन लगवाने पे, जबकि सरकार जोर दे रही थी। पूछिए इनसे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो लोग वैक्सीन की वजह से मौत हुई है उन्हें आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपकी वैक्सीन में कमी है।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लिया। कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उसका फिर ट्रायल एक पूरा भ्रम नहीं हुआ फैलाने था। की कोशिश हो रही है। उसका ट्रायल कोई पूरा नहीं हुआ मेडिकल था। ट्रायल रिकॉर्ड और नहीं है कि उससे वैक्सीन, आपने- कोई मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि उससे वैक्सीन के कारण आपने- मौतें हो रही मैं- हैं। ये पूरे उस विश्व में कंपनी ये ने गलत पैसा ये लिया, भ्रामक नहीं, जानकारी है, लिया। ये भ्रामक जानकारी है। भ्रामक आप जानकारी डॉक्टर भी कंपनी हैं, से आपने ओके, इलेक्ट्रॉल वी आर बॉन्ड डॉक्टर्स लिया। एक्ट, क्या आपको लगता है ये जो बोला गया? मैं बिल्कुल भ्रामक है। आईसीएमआर हो चाहे WHO हो, हर वैक्सीन पे रिसर्च हो चुकी है। किसी वैक्सीन के कारण कोई भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होने का कोई मामला नहीं गलत कह रहे है। हैं। ये भ्रम फैलाते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड कप भारत जीते तो शेम टीम इंडिया, आपके विपक्ष के सांसद कहते हैं कीर्ति आजाद। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर भारत का बुरा ही चाहना, तो ये कैसे फिर जमेगा? अगर भारत के नागरिकों के हित की बात हम उठाएं तो भारत का बुरा कैसे हो गया? अब आप हर बात को खंडन कर रहे हैं। टीम इंडिया को शेम इंडिया ICMR लिखना सही है, आप मानते हैं इस बात को? मेरी पार्टी का सांसद नहीं है, वो मैं आपको जानकारी दे दूं। टीएमसी को आपका समर्थन नहीं है क्या? ऐसे तो बहुत बड़ा देश है, सब अब हमारे बहुत ही बड़ा हैं देश अपने। है। मैं अपनी पार्टी का स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। और जो मैंने लोकसभा में स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। ममता जी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ है बंगाल के अंदर। नहीं, और आप कह रहे हैं हमारा साथ है। टीम इंडिया पे गर्व है। को यूपी में एक सीट देकर जितवाया भी है। हाँ बिल्कुल जितवाया। हमें टीम इंडिया पे गर्व है, हम टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन जो मैंने तो आईसीएमआर कीर्ति आजाद को बाहर करना चाहिए ममता बनर्जी को? बिल्कुल गलत बयान अगर ऐसा दिया है उन्होंने। दिया नहीं, दिया लोगों ने पढ़ा। गलत है। मंदिर का क्या मतलब है? अरे भाई टीम इंडिया जीती है, सबका देश है, हिंदुओं का, मुसलमानों का। उसमें केरल के सैमसन जो ईसाई हैं वो भी हमारे देश की तरफ से लड़े। तो अब आप उठा करके एक ही जगह जा रहे हो। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस आप धर्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना करें, जबरदस्ती में हिंदुत्व की बैटिंग मत करें, इंडिया की बैटिंग करें। समझते होंगे एक मन्नत होती है, हो सकता है सूर्य कुमार यादव ने मन्नत मांगी हो कि अगर मेरे मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा तो बजरंग बली को प्रसाद ये हिंदुत्व की बैटिंग है। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर इतनी बड़ी एट सियासत। द एक्सपेंस ऑफ मदर इंडिया ये हिंदुत्व की बैटिंग कर रहे हैं। ओके, अब ये एट भी द एक्सपेंस ऑफ बैटिंग कर मदर रहे हैं। इंडिया। नहीं देखिए, ऐसा है कि सब कोई जहां जहां जिसकी आस्था होती है वहां जाता है। अगर कैप्टन साहब वहां गए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सैम अगर अपने कप को लेकर जाए चर्च में, कोई आपत्ति होनी चाहिए। हमारे कोई जो प्लेयर कोई मुस्लिम हो मस्जिद लेके जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने अपने तरीके से खुश होने का तरीका है ये, इसको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेट करिए, भारत जीत कर आया है, मतलब सेलिब्रेट करिए। आप पीड़ा में ही है, कुत्था में ही है, दुख में ही है। ओके ओके, आपको भी तकलीफ हुई बजरंग बली के मंदिर गए? मुझे बिल्कुल इस बात की तकलीफ हुई कि बहुसंख्यक हिंदू भाई बहन रहते हैं, अपनी आस्था के अनुसार बजरंग बली के मंदिर में कप ले गए, उस पर भी आपत्ति व्यक्त की जा रही है। मुझे इस बात पर ये बहुसंख्यकों का देश मुझे इस थोड़ी बात ना पर है, शर्म तो आती इंडिया है तो सेकुलर कि देश है। क्यों हर बार आपको हिंदुओं मालूम की नहीं आस्था है? से ये खेला जाता बहुसंख्यकों का है, ही देश क्यों है। राम मंदिर हिंदू मालूम ही मुस्लिम नहीं मालूम लगाया है। जाता है। सेकुलर अब कंट्री सुनिए, और मैं सबका सिर्फ देश। एक सेकंड, वो कह रहे बहुसंख्यकों का देश थोड़ी है। ये देश हिंदुओं का ही देश है, बाकी लोग आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हिंदू यहाँ ये कोई बहुसंख्यक लॉजिक नहीं है। है। अगर नहीं तो ये इस्लामिक देश होता ना तो हिंदू साफ कर दिए जाते। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें। अभी अब्दुल को बोल रहे थे कि भाई ठीक-ठाक रहो। करोड़ भारतीयों का देश देख है। रहे हैं? हर क्या धर्म बात हर है जाति इनकी? के नागरिक का देश है, सबका देश है। सबका देश है। और ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक सेकुलरिज्म है, तभी तक डेमोक्रेसी है, तभी तक संविधान बहुसंख्यक को दादागिरी नहीं थोपनी चाहिए, दादागिरी प्यार से कहाँ कर रहना रहे चाहिए। हैं? वो तो यहाँ ये तो कर राम रहे हैं। मंदिर भी अजय आलोक कर रहे हैं। राम मंदिर भी कानून के दायरे में बना। लेकिन बहुसंख्यक मस्जिद तो दादागिरी नहीं तोड़ी कर गई सकते। थी। बहुसंख्यक दादागिरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीर बाकी 1526 में आके हमारे राम मंदिर को तोड़ सकता है और 500 साल हम लोग को अरे लगे तुमने तो बनाने के लिए बाड़मेर में मस्जिद और उसकी तोड़ी है। वकालत करते थे ये। उसने तो मध्यकाल में अरे तोड़ा, तो तुमने मस्जिद बाड़मेर में आपने तोड़ी है। मंदिर तोड़ के उसकी तुमने तो वकालत कानून आप के करते राज हैं। में तोड़ी ये है। लोग दुराचारी तुमने हिंदू हैं, संविधान इनको के हिंदू कानून के कहलाने राज में लायक तोड़ी नहीं है। है ये। नहीं, अब ये तो तुम मीर बाकी से क्या कम हो? ये सब हिंदू है।